नमस्कार, मैं सचिन शर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं पोखरण विधानसभा। आपको बता दें कि पोखरण विधानसभा की अगर बात करें तो यहां दो धर्म गुरुओं के बीच लड़ाई है। इसके पहले साले मोहम्मद यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से महंत प्रताप पुरी जी उतरे हैं मैदान में। आपको बता दें कि वह बाड़मेर से तारागढ़ जो मठ है वहाँ से महंत है। ऐसे में जिस तरह से एक तरफ धर्मगुरु हिंदू धर्मगुरु मैदान में उतरे हैं तो एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मैदान में उतरे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं सागड़ा गांव में। अब ऐसे में यहाँ के जनता से जानते हैं कि क्या मुद्दा यहाँ का होने वाला है, क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर से सोले मोहम्मद जो हैं अपनी जादू बिखेर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, 2 बार से सोले मोहम्मद जी यहाँ के विधायक हैं, इस बार क्या समीकरण बन रहा है? साले मोहम्मद की ही जीत होगी। लेकिन अभी हम कई जगह घूमे हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आपके गांव में, महिलाएं बहुत परेशान हैं। देखो, कोई पानी की समस्या नहीं है, ठीक है ना। पानी ठीक है, हर जगह थोड़ी बहुत होती है। अभी जेजीएम जो योजनाएं चल रही है वो जगह जगह पे पाइपलाइन भी बिछ रही है, पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। और सरकार, राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी योजनाएं है और साले मोहम्मद ने यहाँ बहुत विकास कार्य करवाए। साकड़ा में एक बड़ा तोहफा दिया जो कॉलेज है, महाविद्यालय। और ये बड़ी जो रोड दिख रही है जो पोखरण से साकड़ा वाया होते हुए फतेहगढ़ जाती है, वो भी बहुत ही डबलीकन रोड किया। रोडों का पूरी तरह से जाल बिछा दिया गया है। और साकड़ा में बड़ा तोहफा राजकीय महाविद्यालय का। आप कह रहे हैं कि पानी बड़ी समस्या नहीं है, आप पार्टी समर्थक हैं तो अपने 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक बात तो आप बोलेंगे, लेकिन हम गांव में गए हैं, गांव की महिलाएं जो मटका होता है लेकर के पानी दूर दूर से आ रही थी। हम लोगों ने खुद देखा है 8-10 लीटर पानी सर पे लेकर के छोटी बच्ची लेकर के चलना, ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नहीं सर, मैं वो नहीं कर रहा, पूरी तरह से कांग्रेस वो नहीं है, मैं वो नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन वो मैं नहीं कहता हूँ कि पानी की समस्या पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हो सकता है कई जगह पर पानी की समस्या है तो उसका भी सॉल्यूशन चल रहा है। जेजीएम की योजना हो रहा है, वो भी पानी आएगा, जरूर आएगा। क्या कर साल से साकड़ा में एक बूंद भी पानी नहीं आया, पूछ लीजिए यहाँ पे। अगर साकड़ा में 5 साल से एक बार पानी नहीं आया तो क्या 5 साल से यहाँ की जनता प्यासी है? प्यासी नहीं है, वो है ना टैंकरों से पानी लाती है 1500 रुपए दे के। पूछ लीजिए आप। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 1500-2000 रुपए देकर पानी ला रहे हैं। यहाँ पर मटकी फोड़ी गई, वहाँ जलदाय विभाग के आगे धरना प्रदर्शन हुआ, सारी महिलाएं वहाँ गई, वहाँ मटकी फोड़ी, उनको आश्वासन दिया कि 7 दिन में आपके पानी आएगा। आया, लेकिन 1 दिन आया फिर वापस बंद है। अभी तक घंटे के लिए आया था, 1 घंटे के लिए आया। गाँव में अभी तक पाइपलाइन नहीं बची है, हमारे घर तक पानी तो दूर है, पाइपलाइन तक नहीं पहुँची है। लेकिन अगर इतनी समस्या, इतनी 5 साल के पहले आई थी ना बीजेपी, उसी टाइम भी पानी तो नहीं था। अब जवाब बिल्कुल था, कौन कहता नहीं था? कांग्रेस तो फिर था तो कांग्रेस के ऊपर आरोप क्यों है? कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे। 10 दिन का राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, 10 दिन का बोल के गए थे कर्ज माफी होगी, क्या हुई? कर्ज माफी क्या हुई? वही लेकिन सुनिए सर, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं, सत्ता में आपकी सरकार है, सवाल आप ही से पूछा जाएगा। कमी जो है, अगर काम हुआ अच्छा तो आपकी तारीफ होगी, जो कमी है आप सवाल आप पे ही उठेगा। देखो सर, काम जो काम करता है ना, मारवाड़ी में कहावत है कि जो काम करे वो नोट पा मिले, बाकी किसी को नहीं। जो काम करेगा उसी को कहेंगे भाई आपने काम नहीं किया। बहुत काम हुए, ठीक है, कोई कमी रह गई हो वो अगली बार जब जीतेंगे ना, 3 तारीख को पता चल जाएगा और 3 तारीख को जीतेंगे तब। आप कह रहे हैं कि सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग 1 मिनट सुन लीजिए, हम लोग लगभग 20 जिला कवर कर चुके हैं। अशोक गहलोत की जो इधर लास्ट में जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने दिया है, ज्यादातर इसका असर गांव में दिख रहा है। महंगाई राहत कैंप का दिखा, 500 सिलेंडर का दिखा, सुन लीजिए 500 सिलेंडर का दिखा, चिरंजीवी राहत जो योजना है 25 लाख का बीमा, कहीं ना कहीं ये असरगार साबित हो रहा है लोगों में, गरीबी तबका में जो है। भरवा के आया हूँ सिलेंडर 1200 रुपए दे के, कौन कहता 500 में? मैं आज भरवा के आया हूँ सिलेंडर 1200 रुपए दे के। केसीसी की बोले थे, ब्याज का बोले थे, क्या माफ हुआ? वो जो चोर होते हैं ना, उन्हीं की माफ की, जो चोरी करते हैं। क्या कहेंगे रियल में? सर देखो, चोर कौन है कौन नहीं है वो तो सबको पता है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा काम हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। कोई विकास आप नहीं बताइए, एक मतदाता के तौर पर आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं सरकार में कांग्रेस आ गई तो बहुत बढ़िया है, साले मोहम्मद जी ने अच्छा काम किया, काम तो बढ़िया करिया है। आप लोगों के बीच में आते हैं। बिल्कुल बढ़िया करिया। कोई ये में है कौन है, हाकड़े गांव में कॉलेज है, हिकता मिलने आज भी कॉलेज हो गई, बच्चा है गरीबी रू फटे तो बीजेपी फटे बहुत वैसा उधर गया नहीं।
आज हागड़े गांव के ये मैंने कॉलेज भी कोई आदि नहीं आज विकास तो घना ही हो गया अब मैं बातों करने कि ये होगी ये तो सब जो को भाई 5 साल कांग्रेस आती तो 5 साल बीजेपी आती ये कोई लेवन तो नहीं है। तो इस बार जो यहाँ 5 साल वाला नियम है इस बार बदलेगा कि वही ढर्रा रहेगा? जिको भाई सरकार तो यहाँ है कि 5 साल कांग्रेस आती है 5 साल बीजेपी आती है। तो इस बार क्या लगेगा? इस बार फिर बीजेपी तब आएगी अगर वो दिखा जाए तो, कि कांग्रेस रिपीट करेगी लगातार दूसरी बार? कांग्रेस आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इतिहास बदलेगा यानी? बढ़िया कौन बीपीएल विकास बढ़िया हो गया ठीक है विकास तो भाई कोई फर्क रहे। अभी कुछ लोग मिले थे आपके जो विधायक है मोहम्मद साले मोहम्मद जी, कह रहे हैं उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अश्लील वीडियो है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें कोई सत्यता कौन बता सकता है कि भाई सत्यता है? आप कह सकते हो, आपका चैनल बता सकता है कि सत्यता है? अब कितनी सत्यता है? समर्थक है उनके वो तो कहेंगे लोग, तो देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, आपको पता है। आप भी घूमते हो, देश घूमते हो, हमसे ज़्यादा घूमते हो, हम तो विधानसभा पोखरण ही घूम रहे हैं, बाकी आप तो पूरी देश घूमते हो, तो आपको सत्यता कितनी है उस वीडियो में कितनी नहीं है वो तो सबको पता है। यहाँ पे एक दादा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं पेपर आप पढ़ें, बस 2 चीज़, ज़्यादा बात आपसे नहीं, आप मना करें। मतदान देते हैं? हाँ मतदान दे दे तो इस बार किसको दे रहे हैं? जो दे जो कुमार साहब की नदाई कितना काम हुआ आपके? आप पूरा विधानसभा देखे हैं, कितना कुछ काम हुआ है? बस एक काम हुआ है कि नहीं? कौम हैंग करावे हो हाँ? कौम सब करावे कौन बढ़िया, अशोक गहलोत या हैंग बढ़िया करा मोदी ने अशोक मोदी बढ़िया है कि अशोक गहलोत? हैंग बढ़िया सब बढ़िया है। राहुल गांधी? राहुल गांधी बढ़िया तो मोदी बढ़िया हैंग बढ़िया। आप बताइए, इंडिया गठबंधन जो बना है, ठीक है, विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या ख्याल है? क्या इंडिया गठबंधन कारगर होगा? इंडिया गठबंधन कारगर नहीं होगा। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वही उनका जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उनका भी जो लागू किया है, हर आदमी को उनका फ़ायदा मिल रहा है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जो करेगा वो ही चलेगा। इंडिया के अंदर यह नहीं चलेगा। तो इंडिया गठबंधन इस बार फेल होगी क्या? इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार माहौल आपके यहाँ का? माहौल यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साले मोहम्मद साहब 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, कुछ किया होगा तभी तो जीत रहे हैं। हाँ, एक बार उन्होंने पहले चुनाव में जीता था महज 300 वोटों से। प्रतापपुरी जी महाराज शैतान सिंह जी हार गए थे। उसके बाद में प्रतापपुरी जी महाराज ने बहुत मेहनत किया है, यहाँ लोगों को साथ दिया है और उनके साथ खड़े रहे हैं हर काम में। इस कारण आज अभी प्रतापपुरी जी महाराज जीतेंगे। और लोग यहाँ इनसे बात करते हैं, थोड़े युवा भी हैं सभी। आप लोगों को क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में शोले या प्रताप? मंत्री जी हमके मामलो गड़बड़ी जे मंत्री जी हैं लेकिन विकास काम मंत्री वाला दिख नहीं रहा है। विकास किया ही नहीं, मंत्री के विधानसभा में जितना काम होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा। विकास किया ही नहीं है तो क्या दिखेगा? विकास किया नहीं है तो क्या दिखेगा? आप पब्लिक सीधे बोल रही है। सर ये देखो ना, ये रोड है, ये रोड बनी है ना, ये मंत्री साले मोहम्मद जी की देन है। रोड बनाना तो कर्तव्य है, सिर्फ रोड बनाने से विकास तो थोड़ी हो जाए। गांव में मत जाइए, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। रोडों ग्राम सागड़ा आपका ग्रामीण क्षेत्र ही आता है, हम आपको बता दें सागड़ा आपका ग्रामीण क्षेत्र ही। आगे गांव में हम लोग घूम करके आ रहे हैं। घूम कर आए तो रोडों का जाल बिछा दिया है। 1100 किलोमीटर पोखरण विधानसभा में रोडें बनी है, ये कोई कम बात है? आप बताओ। सिर्फ रोड जो है सिर्फ रोड से काम चल जाता है, रोड से काम नहीं चलता, बाकी भी विकास हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ है? राजस्थान सरकार की योजना है, देखो ना आप, यहाँ पर ग्रामीण राहत जो कैंप लगाए थे, जो महंगाई राहत शिविर लगाए थे, वो 2 महीना यहाँ पर रहा था, सभी लोगों को फायदा हुआ है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार में पानी सही है, ठीक? आपकी सरकार आएगी तो पानी सही करेगी, लेकिन पानी का जो रुकावट करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं आपके, जोधपुर आपके लोकसभा जोधपुर में ही आता है, ये बड़ी बात है। जोधपुर से सांसद आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ERCP का मुद्दा हल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वहाँ से केंद्र से जो बजट दिया है ना राजस्थान सरकार को, वो अशोक गहलोत और मंत्री जी साले मोहम्मद ने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। हमारे साले मोहम्मद यहाँ के मंत्री हैं, पोखरण के मंत्री विधायक हैं, ठीक, लेकिन ERCP का मुद्दा आधा राजस्थान का है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम तो बजट पास कर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लटका दे रही है। केंद्र सरकार ने कर दिया बजट पास, केंद्र सरकार ने पास कर दिया, लेकिन अशोक गहलोत उनको अपनी जेब में भरपाई कर ली। दोनों तरफ से मामला लटका है, एक तरफा नहीं है मामला। सर मैं एक ही ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 बार लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह यहाँ से जीत रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र है यहाँ का, तो आप मेरे को एक भी काम बताइए,
गजेंद्र सिंह का एक भी काम बताइए मेरे को यहाँ पर। जल शक्ति मंत्री है, पानी तो उन्हीं को भाई हक बनता है। ये लोकसभा क्षेत्र उन्हीं का है ना, लोकसभा क्षेत्र गजेंद्र सिंह का यही है। तो यहाँ कर पानी की समस्या क्यों जो कि त्यों बनी हुई है बताओ। वो उसको भी सवाल पूछ रहे हैं ना, वो कि हमारे मंत्री जी को जल शक्ति मंत्री है, जल के नहीं है क्या? देश के बड़े मंत्री है, पानी 9 साल हो गए लगातार पानी की समस्या वहीं बनी रही है, तो वो मंत्री है ना, क्यों नहीं बन रहे? पानी खूब आ रहा है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के ये बोल रहे थे कि पानी खूब आ रहा है, अब रुक गया क्या पानी? भाई मैं ये बात बता बैठिए हम बैठ रहे हैं। अभी जब आपके मंत्री का नाम लिए थे तो पानी, एक मिनट चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, हम कर रहे हैं। अभी जब आपके मंत्री का नाम लिए थे तो पानी की बारिश हो रही थी आपके विधानसभा में, पानी की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही विपक्ष के मंत्री का नाम लिए गए तो पानी की कमी सूखा पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पानी की कमी, मैंने ऐसे थोड़ी बोला। मैं ये पूछ रहा हूँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, वो जल के मंत्री है, तो उनको भी सोचना चाहिए ना, वो भी उन्हीं का भी लोकसभा क्षेत्र है नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा क्षेत्र उन्हीं का ये भी है ना, तो उनको वो एक भी काम तो बताए ना कि हमने यहाँ पर ये किया काम बताओ। एक चीज मैं आपसे बता, सबसे ज्यादा अगर यहाँ की बात की जाए पोखरण में तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, दूसरे नंबर पे राजपूत की आबादी है। तो क्या मुस्लिम आबादी होने के कारण साले मोहम्मद लगातार दूसरी बार जीत रहे हैं क्या, या कोई और समीकरण है? नहीं, कोई इसमें ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम से वोटों से जीते हैं। यहाँ पर 36 कौम का साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और भरपूर हमारी 3 तारीख को जीत होगी। 36 कौम आपके राजस्थान में बड़ा मैं सुन रहा हूँ, लगातार हर जगह सुन रहा हूँ। सबसे ज़्यादा 36 कौम की बात आरएलपी कर रही है, हनुमान बेनीवाल की। ये 36 कौम है क्या? 36 कौम सभी जातियों मिलाकर 36 कौम होती है, मुस्लिम है, हिंदू, सब भाई है। 36 कौम बोल रहे हैं, 36 जातियों का नाम पता है? 36 जातियों सब मिलकर जो जाए जाति निवास करते हो 36 कौम है बस। इनको क्या मंत्री जी को ईआरसी का फुल फॉर्म पता नहीं इनको? आपको पता है? आप बता दीजिए। मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए। मेरे को नहीं पता। वो मंत्री है, वो मंत्री है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है ना, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो मंत्री है, कांग्रेस पार्टी का आदमी, उनको भी पता। साले मोहम्मद को पता नहीं है, मेरे को क्या पता? मुद्दा तो साले मोहम्मद उठा रहे हैं ईआरसीपी का, उनको मीडिया द्वारा ईआरसीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाए वो, फिर हम तो क्या बता पाएंगे, हम तो जनता है। मंत्री साहब को ईआरसीपी का मुद्दा ही नहीं पता है? मुद्दा बताया लेकिन फुल फॉर्म नहीं बता पाए। उसका पानी देंगे तो वही बता रहा हूँ मैं पानी की हम उम्मीद क्यों रखे इन मंत्री से? आपके मंत्री साहब जो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, ईआरसीपी का केंद्र सरकार पे हमलावर हैं, फुल फॉर्म ही नहीं पता। कैसे लोगों की प्यास? मुद्दा ही से पानी तो वोट किसके नाम पे पड़ता है? पढ़ा लिखा वोट नाम, पढ़ा लिखा मंत्री के नाम पे वोट पड़ता है कि सिर्फ धर्मवाद जातिवाद के नाम पे उलझता है? यहाँ पर महंत प्रतापपुरी जी पिछली हार की सहानुभूति के कारण सभी जनता ने प्रतापपुरी को जिताने का मूड बना दिया है, पिछली हार की सहानुभूति के कारण। ये थे सागड़ा गांव के लोगों का मिजाज। यहाँ पे पानी सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ 2 धर्म गुरुओं के बीच की लड़ाई है, अब देखना होगा कि 2 धर्म गुरुओं के बीच में किसकी विजय होगी। या 25 तारीख को मतदान के बाद पता होगा, 3 तारीख को परिणाम आने के बाद पता होगा। साथ ही हम बता दें कि सारे विधानसभा चुनाव का पल पल की खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।